नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका साथी अनिल मलिक, ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फटाफट से मेरे सभी साथी जुड़ जाइए। आज हम जो ज्योमेट्री का जब लास्ट आज हम बात करने वाले हैं, जो भी आपके फिगर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं आपके ज्योमेट्री के जो पूछे जाते हैं, एंगल बेस्ड जो क्वेश्चंस है आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे उन्हें टैकल करना है, कम समय में कैसे करना है, ठीक है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से बाकी सबने सभी साथियों तक जो वीडियो का जो लिंक है वो अपना सोशल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा अपना शेयर कर दीजिए। ठीक है, इतने में क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूं। चलिए, आज का जो आपका पहला क्वेश्चन जो आपका रहेगा, फिगर आपके सामने है, क्वेश्चन आपके पास कि फिगर में जो बोला गया कि जो ए बी वाली जो लाइन है बिल्कुल सी डी के पैरेलल है। लाइंस पैरेलल को मैंने आपको समझाया हुआ है, वो लाइंस जो कभी भी आपस में एक दूसरे को कट ना करें, वो मेरे पास होते हैं पैरेलल लाइंस। उसमें ये जो लाइन है मेरे पास ई एफ, ये लाइन होती है ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल लाइन उस लाइन को बोला जाता है, उस रेखा को बोला जाता है जो समांतर रेखाओं को, पैरेलल लाइंस को कट करती है। ठीक है, अब इसमें आपको जो दिया गया है, आपको एंगल जो एफ ओ बी जो दे रखा है, ये दे रखा है आपको 65 डिग्री। और आपसे पूछा कौन सा गया एंगल, एफ पी सी। एफ पी सी का मतलब है आपसे जो एंगल पूछा गया है, आपसे ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो फटाफट कैसे करना है। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर देखो जब भी कोई दो लाइन, अगर मैं इस फिगर को इस तरह बनाता हूं, पहले ये दो लाइन, जब दो लाइंस कट करती हैं एक दूसरे को, तो जो आमने सामने जो एंगल्स बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। आपको प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने चीजें समझाई हुई हैं, आपने नोट्स में बनाए होंगे, बस आपको मैं रिकॉल करा रहा हूं। क्या है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो लाइन कट करेंगी चार एंगल्स बनते हैं, चार कोण बनते हैं, जिसमें से आमने सामने जो एंगल बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल। अगर क्वेश्चन में इसको 65 डिग्री बोला गया है, तो सीधी सी बात है ये मेरा एंगल भी कितने का हो गया, 65 डिग्री का। ठीक है, अब दूसरी बात, अब इसमें एक और लाइन थी और ये एंगल पूछा गया है। ठीक है, अब ये हम कैसे निकाल सकते हो, अब इसको देखो निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला, अगर मैं कहूं कि अगर मैं इस लाइन को अगर मैं पूरा करूं, पूरा एंगल हमें पता कितने का होता है, 180 डिग्री का है। अगर ये 65 है तो ये कितने का हो गया, 115। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण जो बनते हैं। उससे मेरा सीधा सीधा कितना निकल कर आ गया है, 115 डिग्री निकल कर आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह भी आप निकाल सकते थे। दूसरा आपका ये कहता है, यदि आप पैरेलल लाइंस के बीच में, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री का। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं कि एंगल जो मेरा AOP है और एंगल मेरा CPO, दोनों मिलाकर कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का। AOP मतलब ये एंगल अभी हमने निकाला था 65 डिग्री का था, और 65 जब दूसरी तरफ जाएगा तो आपका 180 में से हो जाएगा माइनस, तो बचेगा कितना मेरे पास, 115। और वो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए अनारकली के पास। ठीक है, अब इतना लिखने का टाइम नहीं होता है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंडली कैलकुलेट हो जाने चाहिए। आपको जो प्रॉपर्टीज जो आपको इनके बारे में जो बताया गया है, जो इनके रिजल्ट्स बताए गए हैं, वो आपको एज इट इज डेली देखने हैं, याद करने हैं। और आपको क्वेश्चन बिना सॉल्व करे, है ना, कि क्वेश्चन बिना सॉल्व हो सकते हैं। सीधी सी बात है, ये इसके सामने हो गया 65, अब इसमें मैं कितना और जोड़ूं कि ये मेरा 180 हो जाए, तो सीधा बोलोगे सर 115 डिग्री, तो सीधा निकल जाएगा, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो आगे ना क्वेश्चन समझ में आइए, आप यहां से भी कर सकते थे। ये पूरा एंगल आपका 180 का बनता है, 65 डिग्री बना हुआ है, 115 और चाहिए। ये जो एंगल्स और ये वाला एंगल्स है, ये दोनों क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। जब आपको लाइंस के बारे में समझाया था, तो आपको वर्टिकली अपोजिट्स, अल्टरनेट, इंटीरियर, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग, मैंने आपको सब समझाया हुआ था, है ना, वहां से हम इजीली निकाल सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिगर आपको दे रखी है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें कुछ एंगल AOC आपको बनाया दे रखा है।
COD अब बना दिखाई दे रहा है 50 और BOD आपको दिखाई दे रहा है x + 10। देखो कई बार ये साथी होते हैं कि सर आपने अगर इसको लिखा है, कई बार हम लिखते हैं ना, ये आपने AOC बनाया है तो लिखा कैसे है, हमें कई बार इन्हें लिखने में दिक्कत होती है। आप एक चीज समझो, एंगल अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो एंगल्स बन रहा, आप देखो ये कौन सी वर्टेक्स पे बन रहा है, आप बोलोगे सर ये O पे बन रहा है, तो जिस पर भी बनता है वो हमेशा कहां लिखा जाता है, बीच में। देन आप वहां से देखो कि ये जो एंगल्स बन रहा है, यहां से कौन सी दो रे निकल कर जा रही है, एक रे जो O से C पे जा रही है और एक रे जो O से A पे जा रही है। इसका मतलब कि ये जो O है किस किस के बीच में आएगा, C और A के बीच में। तो इसको मैं A और C को आगे पीछे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इस तरह लिखो, चाहे COA लिखो, रखना A और C के बीच में ही होता है ना। तो ये जो एंगल्स हैं ये मुझे कितना दे रखा है, 3x - 8 डिग्री। एंगल दूसरा आपको फिर क्या दे रखा है, COD, वो आपको दे रखा है 50, और एंगल BOD लिखो चाहे DOB, वो आपको दे रखा है x + 10। ये तो आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूं, आपको पेपर में ये भी नहीं लिखना है शीट पे, है ना। जो आप अपने रफ जो काम करोगे, सीधा आप देखो ये जो एंगल्स है AOB, ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल है, तो पूरा जो ऐड करने पर कितना बनना चाहिए मेरा, 180 डिग्री का। तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, 3x - 8 + 50 + x + 10, सबको मिलाकर कितने के बराबर रख दूंगा, 180 डिग्री के। अब x में x वाली टर्म आप प्लस माइनस कर सकते हो, 3x में अगर आप x ऐड करोगे कितना हो गया, 4x। नेक्स्ट 50 और 60 कितने हो गए आपके पास, 50 और 10 हो गए 60। 60 में से भी -8 करोगे तो कितना बचेगा, -52। और जब -52 जब दूसरी तरफ जाएंगे तो मेरे पास 4x कितना आ जाएगा, 180 + 52, और जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा बन जाएगा 232। 4 जो मल्टीप्लाई था x के साथ वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में। तो मैं कह सकता हूं कि जो x आएगा वो 232 / 4 आएगा। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो भाई, 4 5 जा 20, 3 बचेगा, 2 आ जाएगा 32, और 4 8 जा 32। तो एंगल मेरा जो x है, x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, x की वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास 58 डिग्री। ऑप्शन में आपका यहाँ पे 56 है, इसको करेक्ट कर लेना। x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी निकल कर आएगी आपके पास, 232। ठीक है, कि अब सारे एंगल्स जब आप ऐड करोगे टोटल कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री बनना चाहिए। सबको ऐड करो, सेम चीज है, नंबर में नंबर प्लस माइनस हो सकता है, x में x वाला नंबर प्लस माइनस हो सकता है, और वहां से फाइनली आप जब x निकालोगे तो x कितना निकल कर आ जाएगा आपका, 58 डिग्री। क्लियर, आ रहे हैं ना क्वेश्चन समझ में। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप अपना प्लीज आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना थंब आप दिखा सकते हो, अंगूठा नहीं दिखाना वैसे, है ना, वो अलग बात हो जाती है। और वीडियो आपको अगर पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एंगल ACB आपको दिया गया है 50, CAD दिया गया है 120, तो बताओ एंगल ABC कितना होगा, ये पूछा गया है। अब मैंने आपको एक थ्योरम आपको एक बताई थी, एक रिजल्ट भी आपको याद कराया होगा कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स। और ये एंगल्स कौन से लेने होते हैं मुझे, इंटीरियर। जैसे ये आप देखोगे ट्रायंगल ABC है, जिसमें अंदर C वाला एंगल इंटीरियर है, B भी इंटीरियर है, और ये वाला A इंटीरियर है। लेकिन ये जो बाहर बना हुआ है 120, ये क्या है, एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर को मैंने आपको बताया था, एक्सटीरियर किसके बराबर होता है, बाकी जो दो अपोजिट होंगी, देखो इसके सामने जो दे रखे इसके साथ जो है, साथ वाला होता है एडजेसेंट, तो ये तो अपोजिट होगा नहीं। इसके बाद बच कौन से गई, एंगल 50 वाला बच गया, ये मुझे पता नहीं, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूं, x, है ना। हम x ही क्यों मानते हैं, वो ये कि जो आप नॉर्मली हम मैथ में ही अजूम करके चलना होता है, हर क्वेश्चन आपका x पर लेके चलते हैं। आप चाहे जो मर्जी आप x A B C Y Z जो रखना चाहो रख सकते हो, पर नॉर्मल सी बात है, जब
जब बोलते हैं ना कि अज्यूम क्या करके लेके चलना है, तो माइंड में क्या आता है, एक्स ही आता है। अज्यूम कर लेते हैं भाई एक्स है। जैसे हम बोलते हैं ए फॉर एप्पल, है ना, क्योंकि ए फोर से हमें कोई और चीज याद नहीं आती, सबसे पहले क्या याद आता है, एप्पल, क्योंकि हमने सीखा भी वही था। वही चीज है, हम अज्यूम करके चलते, तुम क्या लेके चलते हैं, एक्स। वो आपकी मर्जी होती है, आप कुछ भी लेना चाहो। तो 120 किसके इक्वल होगा, 50 प्लस एक्स के। अब बस मुझे यही तो एक्स फाइंड करना था। 50 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 70 वैल्यू किसकी आ गई, एक्स की। यही मुझे चाहिए था। तो मुझे कौन सा ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन अनारकली में, ऑप्शन ए के अंदर। ठीक है, जो भी रिजल्ट्स आपको बताए हैं, जो भी आपको थ्योरम्स के उनके रिजल्ट्स, चाहे आपके पास जो भी आपको स्टेटमेंट्स, जो भी ज्योमेट्री के बारे में आपको बताई गई है, आपकी एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज पे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछे भी गए हैं आपके। ठीक है, तो इनको जरूर करके चलना है, कुछ भी चीज आपको छोड़ के नहीं आनी है। नेक्स्ट है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या लगा सकता हूं डायरेक्ट, मुझे पता है ये जो टोटल एंगल बनता है कितने का बनता है, आप बताओ कितने का बनता है, 180 डिग्री का। मतलब कि x 40 और 3x माइनस 70 सबसे मिलकर कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री भाई। x में 3x ऐड करोगे तो 4x, 40 में से माइनस 70 करोगे तो माइनस 30, टोटल कितना आ गया, इक्वल में 180 प्लस 30। जब दूसरी तरफ जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे, प्लस, मतलब कितना हो गया, 210। x निकालना है तो 210 को डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, 4 से। 4 से भाग करो, फटाफट कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20, 110 आया। देन 4 2 जा 8, 2 आया जो डिवाइड होगा नहीं। देन आपका अगर 20, वो आपका जाएगा 5 पे। मतलब कि 52.5 डिग्री वैल्यू किसकी आ गई, एक्स की। और वो मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी धन्नो, है ना ये जी। बस आपको चीजें याद होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है, आप इजीली कर सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़े, समझ आ रहा है ना क्वेश्चन ये। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है समझने में, आप प्लीज कमेंट्स जरूर करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फिगर आपको दे रखी है, वही दो लाइंस पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, एक एंगल पता है, मैं बाकी साथ के साथ निकाल सकता हूं। ठीक है, अब देखो इसने पूछा कोई सा भी है, मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं कैसे निकालना है। मैंने बताया जब दो लाइन आपस में काटते हैं तो आमने सामने एंगल कितने के बनते हैं, आप बोलोगे सर इक्वल होते हैं हमेशा, तो सीधा ये दोनों बराबर हो गए। अच्छा देखो, अब ये पूरा 180 होता है साथियों, अगर ये 135 का है तो ये कितने का बच गया, आप बोलोगे सर 45 का बच गया। अब देखो अगर ये 45 का, तो इसके सामने वाला कितने का हो गया, 40 का हो गया। देखो फटाफट तीन एंगल निकलने ना मुंह जमानी। नेक्स्ट, फिर एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने पढ़ा था, तो जिसमें अगर ये 135 का है तो ये वाला भी कितने का हो गया, 135 का। ये 45 का है तो इसके सामने ये वाला कितने का हो गया, 45 का। अब इसमें भी आमने सामने इक्वल होंगे, अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी आपका 45 डिग्री का ही होगा, 45 डिग्री का। अगर ये 135 का तो इसके सामने भी कितने का होगा, 135 का। 8 के 8 निकल गए हैं, है ना। कुछ सेकंडों में क्वेश्चन हो गया। हमें पूछा कौन सा गया था, हमसे पूछा गया था एंगल CPX। CPX का मतलब CP और ये X, ये वाला एंगल पूछा गया। तो कितना आंसर आ गया आपका, 45 डिग्री। और वो कौन सा ऑप्शन है, सी चमेली वाला। क्लियर ना। बस इसमें एक एंगल पता चल जाए गलती से या कैसे भी, बाकी साथ के साथ आपके निकाले जा सकते हैं, वो भी आपके मुंह जबाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हमें वैल्यू किसकी बतानी है, एक्स की और वाई की। अब फटाफट देखो, ये दो एंगल सामने सामने दिखाई दे रहे हैं, तो सीधी बात है जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं, तो आमने सामने एंगल्स होते हैं बराबर, वर्टिकली अपोजिट। तो सीधा वाई मेरा कितने के बराबर आ गया, 80 के। अब ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स मुझे पता चल गए, तीसरा चाहिए मुझे। तो मुझे ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पता है, ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा कितने का होता है,
180 डिग्री का। मतलब कि 50y और x अगर तीनों को जोड़ा जाए तो कितना बनना चाहिए? 180। मुझे y मुझे पता चल गया था 80 है, तो 50 और 80 कितना होता है? 130। मुझे वैल्यू x की चाहिए फिलहाल, तो 130 प्लस का जब दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो मेरे पास x कितना बच के आ जाएगा? 50। तो x 50 और y 80। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है ना, अनारकली वाला। क्लियर? क्वेश्चन जब करोगे, देखो जब मुझे अगर समझाने में मुझे अगर पूरा मिनट नहीं लग रहा है तो करने में तो आपको सेकंड्स में हो जाना चाहिए आपका क्वेश्चन ये। क्योंकि जब आप पेपर में करने बैठोगे बहुत सारी चीजें आप देखो, पूरा क्वेश्चन आपका ये माइंडली कैलकुलेट हो जाएगा। 80 तो मतलब ये 80 और 50 कितने हो गए? 130। तो 180 बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए? 50। मुश्किल से आपके 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा आपके सामने। होगा तभी जब चीजें आपको पता होंगी। अब जिसको पता ही नहीं, ने कभी देखा नहीं है ना, जिसने कभी वीडियो नहीं देखी, जिसने कभी पढ़ाई ही नहीं करी, तो उसके लिए तो सब चीज मुश्किल है। अब पूछा गया क्वेश्चन में जो ए बी डी और बी सी डी वो एंगल्स है वो इनमें से किस टाइप का है? एडजेसेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री है, अल्टरनेट है, करस्पॉन्डिंग है। तो ये सारे आपको पता है। करस्पॉन्डिंग के लिए मेरे पास लाइन पैरेलल होनी चाहिए, वो तो वैसे भी नहीं है यार इसमें है। अल्टरनेट एंगल्स, उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए? पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन, वो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं करना ही क्या है इनमें? तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जिन एंगल्स का सम ऐड करने पर 90 डिग्री आए। अगर तुम्हें फिगर ढंग से दिखाई दे रही होगी, अगर 90 डिग्री होगा तो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर। लेकिन फिगर इस तरह तो नहीं है, 90 डिग्री से ज्यादा ही तो है, तो सीधी सी बात है ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा मेरे पास? एडजेसेंट। तो एडजेसेंट होता क्या है? जिनमें ऐसे दो एंगल जिनकी वर्टेक्स कॉमन हो। जैसा अगर मैं एंगल कहूं बी डी, यहाँ पे डीबीसी, जिसमें वर्टेक्स आपका किस पे बना हुआ है? बी पे। और ए बी डी में भी किस पे बना हुआ है? बी पे। तो एक कॉमन वर्टेक्स वाला आपके जो ये हैं, ये दोनों आपके पास टच में भी है, और दोनों के बीच में कॉमन रे होनी चाहिए। क्या होता है एडजेसेंट में? कॉमन वर्टेक्स प्लस कॉमन रे, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। किसी एक ही पॉइंट पे बनने चाहिए एंगल्स, और उसी पॉइंट से दोनों जो एंगल आप बना रहे हो दोनों में एक रे कॉमन होने जाएगी। अब देखो कॉमन कैसे हो रही है? ये जो आपके पास लाइन है ये वाली डी वाली, आप देखोगे ये वाली एंगल ए बी डी के अंदर भी आ रही है, और यही वाला आपका सी बी डी के अंदर भी आ रही है। तो कॉमन रे होगी, तो ये मेरे पास एंगल्स कौन से निकल कर आ गए? एडजेसेंट। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिगर आपको दे रखी है और आपसे एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी में देखो एंगल तो कई जगह बन रहे होंगे, ए ओ बी आप कैसे पहचानोगे? आप पहचानोगे एंगल किस पे बन रहा होगा? ओ पर। मतलब कि यहां पे किस किस रे के द्वारा? जो ए और बी से आ रही होंगी। तो ए और बी से आ रही, तो मतलब कि एंगल मेरे से ये पूछा, मुझे नहीं पता, मैंने क्या मान लिया? एक्स। अगर आप माइंडली भी कैलकुलेट करके देखोगे, मुझे इतना पता है तीनों को ऐड करके 180 आएगा। 60 और 40 कितने होते हैं? 105। 180 बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए? 75। भाई इतना ही तो चाहिए। ठीक है, माइंडली नहीं कर सकते तो आप इतना लिख सकते हो कि 60x और 45 टोटल वर 180 होगा। 60 और 45 नंबर में नंबर ऐड करोगे 105 डिग्री, और जब x निकालना है तो 105 प्लस के जब दूसरी तरफ जाएंगे माइनस के, और जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 75। और वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन अनारकली। क्लियर? तो ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। आप ज्योमेट्री इतना मत समझना कोई हार्ड कोई चीज है आपके पास, ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, जो आपके पास आपके मार्क्स आपके स्कोर आपको बढ़वाएगी आपके। नेक्स्ट आपको वैल्यू एक्स की बतानी है और ए ओ बी। अच्छा ये बताना कि एक्स की किस वैल्यू पर ए ओ बी जो है वो बिल्कुल आपके स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट का मतलब पूरा एंगल मिलाकर कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का। फिलहाल ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी मुड़ी हुई है, स्ट्रेट होगी इस तरीके से। ठीक है,
अब देखो AOB, अगर आपको पूरा, अगर आप देखोगे AOB पूरा आपको 2x माइनस 30 और 2x माइनस 50 में आपको दिया गया है। तो यहां से अगर मैं इसका टोटल करूं तो कितना बनेगा मेरे पास, ये आपका टोटल बन जाएगा 4x। मतलब कि अगर मैं कहूं कि 2x माइनस 30 और 2x माइनस 50, ये कितना हुआ है अभी तक, आप कहोगे 2x और 2x कितना हो गया 4x, और माइनस 30 माइनस 50 कितना हो गया माइनस के 80, है ना। अब एक चीज समझिए, ये अगर मुझे स्ट्रेट बनाना है, स्ट्रेट का मतलब इसको बिल्कुल इस तरह को सीधा मुझे इस तरह खींचना है, तो ये जो कंप्लीट एंगल है ये मेरा बनना कितना चाहिए भाई, एओबी को आप स्ट्रेट कब बोलते हो, जब उसका टोटल कितना होता हो 180। इसमें माइनस 80 जब जिस तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो कितना बन जाएगा 260। और जब आप x निकालोगे 4 मल्टीप्लाई से कहां चला जाएगा, डिवाइड में, तो 4 6 जा 24, और कितना बचेगा 220, और आपका कितना जाएगा 65। अगर x मेरा 65 हो जाए, अगर x की वैल्यू आपकी 65 डिग्री निकल जाए, तो लाइन AOB आपके पास क्या हो जाएगी, AOB लाइन आपकी पूरी कंप्लीट बन जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन। क्लियर क्वेश्चन। और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन के लिए आपको होगा ऑप्शन यहाँ पे 45, सॉरी ये ऑप्शन आपका क्या आएगा 65। ठीक है, जो भी कंडीशन आपको दे रखी हो, स्ट्रेट के लिए करना क्या है, टोटल मेरा 180 बन जाए तो लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। और 180 बनाने के लिए बस मुझे x चाहिए, तो ऐड करो, x में x वाला नंबर ऐड करो, नंबर में नंबर वाला प्लस माइनस जो भी है, और वहां से आप टोटल निकाल के देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा 65 डिग्री। आज के सेशन का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आज, और क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि जो पी क्यू आर है वो एंगल आपका 70 है, क्यू पी आर आपका 24 है, तो मुझे बताना है पी आर एस। अगर आप देखोगे पी क्यू आर एक ट्रेंगल बन रहा है जिसमें आर में एक बाहर की तरफ, एक्सटीरियर बाहर की तरफ एक एंगल बना हुआ है, तो करना क्या है, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, एक्सटीरियर मतलब कि पी आर एस किसके इक्वल होगा, बाकी जो दो अपोजिट होती हैं उनके सम के बराबर, मतलब कि 24 और 70 के इक्वल। तो 24 70 आपका कितना हो गया 94, तो पी आर एस जो मेरा आएगा कितना डिग्री निकल कर आएगा 94, मतलब ऑप्शन बी आपका बाहुबली के अंदर। क्लियर। तो एक्सटीरियर वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर आपका सीटेट पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना था कि एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा निकल के, तो वो आपका साथियों निकल कर आएगा 94 डिग्री। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपका सिर्फ इतना ही। अब तक हमने ज्योमेट्री के, हमने यहाँ पे 4 वीडियोज हमने डिस्कस करी हैं, जिसमें उसके हमने लाइंस और एंगल्स है ना, एंगल्स लाइंस सब के बारे में हमने डिस्कस किया है, प्रॉपर्टीज किसकी क्या होती है सब चीज हमने डिस्कस करी है। और देन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे करने हैं और आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी आपको सिखाया गया है वो सब आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ, तब तक आपको करना क्या है, वही जैसे कि मैं हमेशा कहता आया हूं, अपना पिछला अपना जो काम है अपना करते रहना है, हमने प्रीवियस नॉलेज को भूलना नहीं है, क्योंकि आप अपने प्रीवियस नॉलेज से भी आप अपने आगे बहुत सारी नॉलेज आप गेन करने वाले हो, ना कि अपने पुराने अनुभव से भी आप बहुत सारी चीजें आप सीखते हो। तो वही है कि आप अपनी प्री नॉलेज से भी आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, उनको कहीं ना कहीं हम यूज करना सीखेंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करना क्या है, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, अपना अपने घर वालों का कहा मानिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना एंजॉय भी कीजिए अपना। ठीक है, खुद के लिए भी समय निकालना सीखिए, खुद को भी अपना टाइम दो, अपने चाहे अपने बारे में आप सोचो, चाहे फ्यूचर के बारे में सोचो, टेस्ट वगैरह जो भी है, पर अपने आप को टाइम देना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके लिए थैंक्स, जय हिंद।